आज जो हिंदी पाठ है उस हिंदी पाठ में जो संस्कृत से भी संबंधित है, हिंदी और संस्कृत साहित्य का मिला जुला रूप जो है उसमें सो बहुत आपसी संबंध भी है। कारण यह है कि हिंदी साहित्य का निर्माण ही हुआ है तुमको संस्कृत से, संस्कृत इसकी माता है। और कारक की जहाँ तक बात है तो संस्कृत में भी कारक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और उतनी ही महत्ता हिंदी व्याकरण के लिए भी है। इस तरह से ये कारक प्रकरण जो है सो तुमको दोनों साहित्य के लिए, संस्कृत साहित्य हिंदी साहित्य के लिए अति आवश्यक है। तो अब देखो, जिस कारक के बारे में अगर हम तुमको बताना चाहेंगे और तुम जानना चाहते हो तो सर्वप्रथम यह देखो, कारक आखिर किसे कहा जाता है, कारक क्या है। तो कल तुमने पढ़ा था क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में क्या पढ़ा था? जिससे किसी काम का होना जाना या करना समझा जाए उसे कहा जाता है क्रिया। और क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक होता है, क्रिया को उत्पन्न करने में, क्रिया को कार्य रूप देने में और कार्यवाही कराने में और क्रिया को उत्पन्न करने में जो सहायक हो जाता है वही कहलाता है कारक, वही कहलाता है कारक। अगर हम पूछ देते हैं कारक क्या है तो तुम यही कहोगे, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। जैसे ये राम ने रावण को सो धर्म की रक्षा के लिए मारा, या राम ने रावण को सीता को अपहरण करने के जुल्म में मारा। तो यह जो है सो तुमको एक अच्छा उदाहरण है। किसने मारा? तो राम ने मारा। राम यहाँ हो गया कर्ता। किसको मारा? रावण को मारा। को लगाकर कल हम तुमको बता चुके हैं किसको या को किसका चिन्ह होता है, कर्म का चिन्ह होता है। तो वह आपको हो गया कर्म। कौन सा क्रिया किया? तो मारने का क्रिया किया। तो कौन, किसको और क्या, यह तीन खास करके किसी प्रकार के पूर्ण वाक्य में कम से कम एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया की आवश्यकता होती है। और इसकी पहचान हो गई, कर्ता का पहचान लगा हुआ हो गया कौन लगाकर। अगर हम किसी भी वाक्य में कौन लगाकर अगर प्रश्न करेंगे जो उत्तर आएगा वह कर्ता का पहचान दिलाएगा। और किसको लगाकर अगर हम प्रश्न करेंगे तो कर्म का पहचान दिलाएगा। और क्या काम किया या नहीं तो क्या लगाकर अगर हम उत्तर प्रश्न करेंगे और जो उत्तर आएगा उससे आपको स्व क्रिया की पहचान होती है। अब देखिए, कर्ता कारक सबसे पहले होता है। और इसके विभक्ति को भी सुन लो। कर्ता का दो विभक्ति होता है, एक होता है शून्य, एक होता है ने। इसके बारे में सुनो। जैसे और कर्ता कारक का विभक्ति के साथ ही कर्ता, कर्ता किसे कहा जाता है? जो कोई काम संपादन करे, जो कोई काम करे उसे कर्ता कहा जाता है। और इसका दो विभक्ति होता है, एक होता है शून्य, एक होता है ने। जैसे मैं कहा वह जाता है, वह खाएगा, मैं जाऊंगा, तुम पढ़ोगे, ये वह सोएगा। तो खास करके जो वर्तमान काल होता है और भविष्यत काल होता है उसमें कर्ता के विभक्ति शून्य का प्रयोग होता है। लेकिन वह उसने पटना घूम चुका है, उसने अनेक जगह देखे थे, राम ने अनेक मंदिरों को घूमा है। तो प्रायः जो आपको ये तुमको बीता हुआ काल होता है, जो आपको भूतकाल होता है, उसमें प्रायः सो ने का प्रयोग होता है। हालांकि अब देखोगे इसका जब भेद समानुभूत सब, तो उसमें तुम इसका भी विभक्तिकरण कर सकते हो। लेकिन मूल रूप से जो बीत गया है, भूतकाल होता है, उसमें निय चिन्ह का प्रयोग होता है। और वर्तमान काल की जो बात आती है और भविष्यत काल की बात जो आती है उसमें प्रायः शून्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम खाएगा, राम खाएगा और राम खाता है।
देख रहे हो बात को, लेकिन उसका अपना भेद है, उसके वर्गीकरण सो हम बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ देख लो, मुख्य रूप से वर्तमान काल और भविष्यत काल की जो बात आती है या वर्तमान काल के कुछ भेद का और भविष्यत काल में शून्य का प्रयोग होता है कर्ता के विभक्ति के रूप में। अब दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में क्या कहेंगे? जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे ये राहुल ने सो झाजी को पीटा, तो ये हो गया राहुल किसको पीटा? झाजी को पीटा। तो उत्तर आ गया राहुल कर्ता हो गया और किसको पीटा? झाजी को पीटा, तो झाजी सो कर्म हो गया। और हम फिर ये कहता हूँ राम ने श्याम को पढ़ाया, तो राम कर्ता और किसको पढ़ाया? श्याम को पढ़ाया, श्याम कर्म हो गया। इसके बाद तीसरा होता है करण कारक। तो अब देखो और इसका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। इसीलिए सो राहुल ने झाजी को पीटा, राम ने श्याम को पढ़ाया, तो को विभक्ति किसका हो गया? कर्म कारक का। समझे? विभक्ति सहित व्याख्या और उदाहरण सहित मैं तुम लोगों को प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि यह तो पढ़ा चुका हूं, फिर भी मेरा जो प्रस्तुति है सो कारक में विभक्ति सहित उदाहरण और परिभाषा सहित व्याख्या। तो अब तीसरा कारक हो जाता है सो करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा। से या द्वारा कहा जाता है करण कारक वह है जिसके द्वारा काम संपादित होता है या करण साधन के रूप में सो काम करता है और जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार या संपादित कार्य के करने की बात होती है उसे करण कारक कहा जाता है। और इसका चिन्ह होता है से और द्वारा। जैसे राम ने चाकू से फल काटा, या ये राम ने सो चाकू से अमरूद काटा, मैंने चश्मा से लेकर अंग्रेजी पढ़ाया, तो या राम ने यह किताब नौकर द्वारा मुझे भिजवाई। जैसे शिकारी ने तीर धनुष से पक्षी को सो मारा, तो ये सब शिकारी शिकारी क्या हो गया? शिकारी हो गया कर्ता कारक। और किस चीज को मारा? पक्षी को मारा, पक्षी हो गया कर्म कारक। और किसके द्वारा? तो तीर धनुष के द्वारा, तो तीर धनुष हो गया यहाँ करण कारक। तो इस तरह से इसका सो चिन्ह होता है, विभक्ति होता है से द्वारा। और उदाहरण की द्वारा प्रस्तुत करने की व्याख्या अगर हम करें तो समझ सकते हैं। जैसे क्या नाम है, मैंने पेंसिल से लिखा, सीता पेंसिल के द्वारा लिखती है, तो ये जिसके द्वारा कार्य संपादित होती है वह आपको सो कहलाता है सो करण कारक। इसका हो गया विभक्ति से और द्वारा। इसके बाद होता है आपको संप्रदान कारक, माना जिसके लिए क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। और इसका सो तुम्हारा विभक्ति जो है वो होता है के लिए को। के लिए को, जैसे राम के लिए किताब लाओ, सीता के लिए सो साइकिल लाओ, राम ने राजीव को गाय दी। तो जैसे हम कह रहे हैं राम ने राजीव को गाय दी, तो इस वाक्य में राजीव को दिया जा रहा है गाय, इसलिए राजीव को हो गया सो संप्रदान कारक। और गाय उसे दी जाती है, तो जिसके लिए काम किया जाता है उसे कहा जाता है संप्रदान कारक। इसके बाद होता है आपादान कारक। आपादान कारक किसे कहा जाता है? अलगाव या पृथकता को व्यक्त करने वाला जो कारक होता है,
अलगाव या पृथकता को या जुदाई को प्रकट करने वाला, जिससे अलगाव होती है, अलग होता है कोई वस्तु, वो उसे कहा जाता है अपादान कारक। अथवा यह भी कह सकते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होना, डरना, इसके बाद उत्पन्न होना आदि का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से नदियां निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो यहाँ वृक्ष हो गया अपादान कारक, क्योंकि वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। वह सो कलकत्ता से आए, तो यहाँ वह कलकत्ता से आए, तो कहाँ से आए? कलकत्ता से। कलकत्ता को छोड़ दिया है तो उससे पृथक हो गया, अलग हो गया, इसलिए कलकत्ता से हो गया तुमको सो अपादान कारक। इसके बाद होता है संबंध कारक। संबंध कारक के बारे में इससे पहले हम तुमको बताए हैं, जिस कारक से सो संबंध या लगाव जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका सो विभक्ति होता है काके की, रारे री, नाने नी। तो लेकिन यहाँ अगर हम जब कहेंगे तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे वस्तु का संबंध अथवा लगाव जान पड़े उसे कहा जाता है संबंध कारक। जैसे राम की गाय, राम की गाय, फूल कुमारी की कॉपी, ये क्या नाम है, राय जी का किताब। तो ये सारा चीज जो हो गया सो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हम तुमको कहे काके की, रारे री, नाने नी। काके की है उसका कलम, उसकी कलम, और उसके या उनके कलमे, तो यहाँ हो गया काके की बात। जैसे अपनी गाय, अपना मकान, अपने लोग, नाने नी हो गया। आरारे री तुम्हारी घर, तुम्हारा मकान, और तुम्हारे लोग, रारे री जो यहाँ के है, यह भी आपको हो गया ये संबंध कारक की सूचित करने वाला बात। अगर हम कहते हैं संबंध कारक में, तुमको हम बता चुके हैं संबंध में, ये संबंध कारक में संबंध होता है या लगाव की बात होती है। जैसे हम कहते हैं यह राम की पुस्तक है, तो राम की पुस्तक है, तो इसमें जो है सो राम की सो संबंध कारक हुआ। इसके बाद होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के बारे में हम बता चुके हैं, जो आधार या अधिकार या अधिग्रहण की बात होती है जिस कारक में, उसे कहा जाता है अधिकरण कारक। या इसका होता है में, पर, पे या में, पे, पर विभक्ति, तो उसको भी हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उदाहरण के द्वारा। क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को सो अधिकरण कारक कहा जाता है। और जैसे जेब में सो रुपया है, टेबल पर किताब है, तो जेब में है, तो इस तरह से यह जेब में हो गया तुमको अधिकरण कारक। टेबल पर किताब है तो टेबल हो गया तुमको अधिकरण कारक। लेकिन इसमें एक बात और भी जानने की होती है। क्या जानने की होती है? सो सुनो, यह होती है जो अधिकरण कारक का उदाहरण से ही स्पष्ट हो रहा है, या इसको जब हम व्याख्या करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत दो बात खास करके ध्यान देने वाली होती है। कभी कभी में के स्थान में सो पर, और पर के स्थान में में का भी प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे घर पर सो 10 आदमी हैं, तो यह भी कह सकते हो तुम्हारे घर पर 10 आदमी हैं, या तुम्हारे घर में 10 आदमी हैं, तो पर और में एक ही बात हो गया। जैसे हम कहते हैं दुकान में कोई सामान नहीं है, या दुकान पर कोई या सामान नहीं था, या नहीं कह सकते हैं दुकान पर कोई नहीं था, या दुकान में कोई नहीं था, तो एक ही बात हो जाती है। तो में के जगह पर का भी प्रयोग होता है। हम कहते हैं नाव जल में चलती है, तो जल में चलती है या नाव जल पर
चलती है। एक्चुअली चलता है किस चीज़ पर? जल पर ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नाव पानी में भी थोड़ा उसका भाग डूबा हुआ रहता है, इसलिए नाव पानी में या पानी पर चलता है। तो यह भी बात विचारणीय है कि कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियाँ के जो प्रयोग होता है में और पर, में के जगह पर का भी प्रयोग होता है, पर के जगह में का भी प्रयोग होता है। इस तरह की बात देखने को मिलता है। इसके बाद तुम यह भी देखो, दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है तो अधिकरण कारक की विभक्तियां का लोप हो जाता है। जैसे हम कहते हैं वह संध्या समय गंगा के किनारे जाता है, वह सुबह समय डाइनेज पर टहलता है, वह रात समय मैदान में टहलता है। तो वहाँ में नहीं है, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। तो वह संध्या समय गंगा के किनारे में जाता है, या गंगा के किनारे में टहलता है, या गंगा के किनार पर टहलता है, या गंगा के किनार में टहलता है। तो में और पर कभी कभी छुपा हुआ भी रहता है। तो स्पष्ट हो जाता है जो होता है यह कि कभी में के जगह पर के जगह में प्रयोग हो सकता है। अंग्रेजी में इन या ओन हो सकता है, इनके जगह ओन, ओन के जगह इन। और कभी कभार यह होता है, जो इसका उदाहरण तो है अधिकरण कारक का, लेकिन उसमें में और पर छुपा हुआ रहता है। जैसे हम कहें ना, जो वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, तो वह संध्या समय गंगा किनारे पर जाता है, वह संध्या समय गंगा किनारे में जाता है, या वह संध्या समय में गंगा के किनारे में टहलता है, और वह संध्या समय में गंगा के किनारे पर टहलता है। तो इस तरह की बात हुआ करता है। इसके बाद अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है, संबोधन के जिस रूप को बुलाया, पुकारा या संबोधित करने के लिए प्रयुक्त किया जाए उसे संबोधन कारक कहा जाता है। या जिससे किसी को पुकारने, बुलाने, चिल्लाने या संबोधित करने का बोध हो उसे कहा जाता है करण कारक। इसका होता है हे, हो, अरे, अजी, ये सब विभक्ति चिन्ह। क्या कहे? हे, हो, अरे, अजी, अहो, ये सब होता है विभक्ति चिन्ह। जैसे मैं कहना चाहूँगा, हे प्रभु मेरा उद्धार करो, ये अरे राम यहाँ आओ, हे प्रभु यह तुम क्या कर दिया, अजी तूने कमाल कर डाला, अहो मेरा अहो भाग्य है। ये सब हो गया तुम्हारा क्या, तो संबंध कारक का ये संबोधन कारक का चिन्ह, जिससे किसी को संबोधित किया जाता है। विभक्ति हम इसका क्या कहे, विभक्ति माने क्या होता है? चिन्ह। हे, अरे, अजी, अहो। और संबोधन का हम क्या परिभाषा दिए, जो जिससे किसी वस्तु को पुकारने, संबोधित करने, चिल्लाने या पुकारने का बोध हो, या नहीं तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलावा, पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे अजी तूने कमाल कर डाला, हे राम यहाँ आओ, प्रभु आपने कमाल कर दिया, हे प्रभु मेरा उद्धार करो। ये सारा चीज जो है सो संबोधन करने की बात आती है, और यह विभक्ति का बात को दिग्दर्शित करता है। अब देखिए तुमको यह कारक का कुछ होता है, कारक के निय चिन्ह या कर्ता के निय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे हम कहते हैं हरि ने रोटी खाई, श्याम ने भात खाया, राम ने रोटी खाई, और सीता ने भात खाया। ये सब जो है वो किसका उदाहरण है, तो कारक के या कर्ता के निय चिन्ह के बारे में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि काल जब तुम पढ़ते हो तो सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत कालों के क्रिया में निय का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, राम ने रोटी खाई, सीता ने भात खाया, श्याम ने भात खाया, ये रूपक ने पढ़ा। तो ये सब जो होता है वह आपको इसका प्रस्तुति बताता है। लेकिन
एक सबसे प्रमुख बात इसकी समझने की यह होती है कि यह जब भी होता है तो आपको देखा जाता है जो सकर्मक है या नहीं। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो अपूर्ण भूत और हेतु मद भूत को छोड़ करके से सभी भूतकालों में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने उत्तर बता दिया, ये दमन ने खाना खा लिया, हरि ने पाठ पढ़ लिया, ये सब इसका एक अच्छा उदाहरण है। और इससे पहले जब पाठ को मैं शुरुआत किया था तो हम कहे थे थूकना के बारे में, थूकना, छींकना, नहाना, खांसना, ये सब जो है सो अकर्मक कारक है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया माने क्या? जिसमें सो कर्म नहीं लगे, तो समानता कर्मक क्रिया में नीच भक्ति नहीं लगती है। लेकिन कुछ ऐसी कर्मक क्रिया है जैसे आपको छींकना, नहाना, खांसना, थूकना, उसमें ने का अपवाद स्वरूप प्रयोग होता है। जैसे राय जी ने छींका या हरि उसने थूका, ये उसने नहाया, मैंने खांसा, ये सब जो है सो आपको अकर्मक क्रिया में ने चिन्ह की प्रस्तुति को बताता है। इसके अलावा जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। जैसे कि उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी, राम ने लड़ाई लड़ी, पांडव ने महाभारत की लड़ाई लड़ी, तो इसमें इस बात का सो अवलोकन मिलता है। और फिर ने चिन्ह के बारे में और बात देखो, ये आपको प्रेरणार्थक क्रिया जो कि हम तुमको धातु पढ़ाते समय कल चर्च किए थे, अगर उसको अच्छा से नहीं समझे तो हम फिर तुमको प्रेरणार्थक क्रिया बता देना चाहूँगा। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ आपको अपूर्ण भूत को छोड़ से सभी भूतों में ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, उसमें हम कहे थे जो जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना जो होता है वो प्रेरणार्थक अर्थ में होता है। जैसे हम खेलना तो खिलवाना, खाना तो खिलाना, खिलवाना, ये सब प्रेरणार्थक शब्द होता है। और एक बात और देखो, इसमें जो कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जिसमें कि आपको ने चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। चलो, बहुत हो रहा है हल्ला, उधर से हो रही है। चलो भागो।